हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आपके खिलाफ कोई चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा है तो आप उसको कैसे ख़त्म करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आप उससे हाथों हाथ खत्म करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई है। मैं आज 6 गाइडलाइंस को आपको बताने वाला हूं। 6 गाइडलाइंस में से आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने चेक बाउंस के केस को ख़त्म करवा सकते हैं चुटकियों में। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी ऐसी ही वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। आपको जानकारी मिलती है कानून से संबंधित, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में चैट व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई चेक बाउंस हो गया है। चेक बाउंस दोस्तों कब होता है, पहले समझते हैं। जब आपने किसी भी व्यक्ति को चेक दिया होता है, इतने रुपए का अमाउंट का चेक है, और जब वो कोर्ट में डालता है, उसके बाद कोर्ट ने यह कह देता है कि इसमें इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि इसमें अपर्याप्त धनराशि है, और लिख कर देता है, तो वो माना जाता है कि वह चेक बाउंस हो गया है। तो एक तरह का अपराध होता है जो एनआई एक्ट के तहत मामला चलता है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। अब दोस्तों बात करेंगे चेक बाउंस अगर आपके पास हो गया, मान लीजिए आप अभियुक्त बना दिए गए हैं, तो आप उस मुकदमे को कैसे ख़त्म करवा सकते हैं। मैं 6 टिप्स दूंगा। इसमें से यकीन मानिए कि अगर आपने फॉलो कर लिया, एक भी टिप्स फॉलो कर लिया आपने, और इस टिप्स में से कोई भी गाइडलाइंस आपने आपके जो 6 टिप्स हैं, इसमें से कोई भी बात अगर आपको समझ में आती है तो आपका मुकदमा ख़त्म हो सकता है। तो आप अपने मुकदमे में आज ही जाकर चेक करिए कि इन सारी बातों में से कोई भी एक बात मिलती है कि नहीं मिलती है। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपने जो चेक जारी किया था सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया था, जैसे मान लीजिए चेक गारंटी के लिए आपने दिया था, भाई ये चेक आप रख लीजिए, अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं आप इस पैसे ले लीजिएगा। लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से आपने उसको चेक दिया है और बाद में वो चेक बाउंस हो जाता है, तो दोस्तों यह चेक बाउंस नहीं कहलाएगा, यह मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है। चेक यह कैसे खारिज होगा, मैं आगे की इसमें डिस्कस करूंगा। दूसरा नंबर जानते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए जो आपने चेक जारी किया है, मान लीजिए उस पर जो है आपकी साइन नहीं है, आपकी साइन नहीं, मान लीजिए कि कोई फर्जी साइन किया है, तब आप उस मुकदमे को, उस साइन को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उस साइन को अपना नहीं बताएंगे और उसको जांच करवाने का आदेश मांग सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों क्या है कि मान लीजिए आपने जो चेक जारी किया था वह आपके अकाउंट में जब पैसे ख़त्म कैसे हुआ, इस बात को कोर्ट में बताएं। जी दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई भी पैसा, मान लीजिए चेक जब जारी किया था उसमें पर्याप्त धनराशि थी, ये कोर्ट को बताएं कि जब मैंने चेक जारी किया था तो उसमें पर्याप्त धनराशि थी, लेकिन जैसे ही चेक भजने वाले थे उसके पहले मेरे पर फ्रॉड केस कॉल आई, और वह कॉल के माध्यम से ओटीपी मांगा। मैंने उसको ओटीपी बताया, मेरा सारा पैसे मतलब फ्रॉड में चला गया, कोई मेरा पैसा ही भांज दिया। तब वहाँ पर चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। यानी आपका इरादा नहीं था उसको पैसे देने का, आपका इरादा था कि मैं पैसे दूं, लेकिन वह पैसा दूसरी तरफ चला गया, इसलिए वह चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। चौथी बात दोस्तों, अब मान लीजिए आपने चेक बाउंस का, जो भी चेक बाउंस मामला था, मान लीजिए चेक बाउंस का पैसे में से आपने एक भी रुपया अगर दे दिया है, मैं जितने का आप चेक दिए हैं अगर एक भी रुपया आपने उसको पे कर दिया है, तब चेक बाउंस का मामला नहीं बनता है। अब इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपको 7 लाख रुपए चेक देना था, आपने 7 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया, लेकिन उसके बाद आपने उसको 1,000 रुपये या 10,000 रुपये उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फेसबुक, गूगल पे से, फ़ोन पे से, किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से उसको भेज दिया, तब वहाँ पर चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा, क्योंकि 7 लाख रुपये में से 10,000 घटा दीजिए तो कम का चेक बनेगा ना। तो आपने 7 लाख का चेक लगा दिया, इसलिए वह चेक बाउंस का केस नहीं कहलाएगा। अगली बात दोस्तों जो होती है, 5वें नंबर की बात, आपके बीच अगर कोई समझौता, मान लीजिए कि आपने चेक दिया, चेक देने के बाद आपने समझौता हुआ कि भाई चलिए पंचायत हुई गांव में कि आपके किसी संभ्रांत व्यक्तियों के बीच पंचायत हुई कि मैं फला व्यक्तियों को मैं इतना रुपए आपको दे दूंगा उतने दिन में, लेकिन उस दौरान आपने चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल कर दिया, तो भी वह चेक बाउंस नहीं कहलाएगा। कोर्ट को ये बताएं। और अगली बात दोस्तों जो है, चेक बाउंस जब भी होता है, मान लीजिए जब चेक बाउंस हुआ तो चेक बाउंस की डेट से 30 दिनों के अंदर अगर आपको नोटिस मिली है
तभी चेक बाउंस माना जाएगा। अगर चेक बाउंस की नोटिस नहीं मिली है तो आपके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा नहीं बनता है, यह कोर्ट को बताएं। तो दोस्तों यह जो भी प्रोसेस मैंने 5 आपको ऑप्शन जो 6 बताए हैं, पहला, सुरक्षा की दृष्टि से आपने चेक दिया हो तब भी चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। दूसरा दोस्तों, अगर उस पर साइन आपकी नहीं है तभी चेक नहीं बनेगा। आपने 1 भी रुपया अदा किया तभी चेक बाउंस नहीं बनेगा। आपने समझौता किया तभी चेक बाउंस नहीं बनेगा। अगर आपने किसी भी माध्यम से बता दिया कोर्ट को मेरे खाते में जो पर्याप्त धनराशि इसलिए नहीं थी तो भी चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। इन सारी बातों को ध्यान में देखते हुए दोस्तों, अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में CRPC का सेक्शन 482 के तहत तो वहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगी और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है दोस्तों। इसके अनुसार वहाँ पर आपको आसानी से केस में छुटकारा मिल सकता है। आपके जो चेक बाउंस का केस है वो खारिज हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार का सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।